अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे से ये क्वेश्चन जो कि अभी जिसका मैं आपको आंसर कर रही हूँ ना, ये इतनी बार किया गया इस्लामोफोब्स की तरफ से, मैंने उसका आंसर नहीं किया। लेकिन जब यही सवाल मेरे फ्रेंड सर्कल में घूमा, मेरे तक पहुँचा, मेरे से बराह रास्त मेरे फ्रेंड सर्कल के ज़रिए मेरे से हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी अलर्ट होगी कि बस अब तो इसका आंसर होना चाहिए। वो ये कन्फ्यूजन्स होती हैं जो हमारे नौजवानों के जहनों में डाल दी जाती हैं, उनके पास बेचारों के पास जब फिर इसका आंसर नहीं होता ना, तो वो मशकूक होते हैं और फिर कॉन्टेक्स्ट को भी नहीं समझ रहे, तो इस्लाम से फिर वो रिवर्ट हो जाते हैं। सो उलमा को चाहिए कि इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करें। जैसा कि टॉपिक ये है कि जब हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो फिर ये जो हमारी शादियां हुई हैं, तो क्या ये शादियां हमने आपस में बहन भाइयों के साथ कर ली? तो फिर तो ये इंसिस्ट हो गया। तो ये वाला सवाल मुल्हिदीन की तरफ से भी होता है और यही सवाल मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हुआ कि ये तो इंसिस्ट है, यानी बहुत करीबी रिश्ते जो इस्लाम ने हराम करार दिए हैं, फिर ये शादियाँ तो उनके साथ हो रही हैं। ठीक है, ये वाला सवाल है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आज जो साइंस कहती है कि दुनिया का आगाज़ सिंगल सेल से हो रहा था, एक खुलिये से हुआ, सिंगुलैरिटी से हुआ, तो वो दुनिया कैसे फैली? उस खुलिये ने अपने कितने मराहल तय किए थे फैलने के लिए। इसी तरह इनिशियल सेटिंग्स होती हैं ना एक मशीन की, जब वो हम नहीं लेते हैं तो उसकी इनिशियल सेटिंग्स होती हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम अपना नया फ़ोन भी रीसेट मोड पे यूज़ कर रहे होते हैं। हम अपनी नई गाड़ी को कितनी एहतियात से और कैसे यूज़ करके आहिस्ता आहिस्ता उसको तब्दीली की तरफ लेकर आते हैं, जितनी तब्दीली हम चाह रहे होते हैं, जैसे हम चाह रहे होते हैं। ऐसे ही ना, पहले हम उसके रूल के मुताबिक चल रहे होते हैं। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में भेजे गए, तब नस्ल को फैलाने के लिए जुड़वा बच्चे एक सुबह को हो रहे हैं, जुड़वा शाम को भी हो रहे हैं। जो ये सुबह और शाम वाले बच्चे हैं ना, जुड़े ट्विंस, इनकी क्रॉस मैरिज हो रही है, जैसे कि हबील और कबील का वाक़या आपको पता है। अच्छा जी, वो झगड़ा जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक औरत की वजह से। अच्छा, उसके बाद ये जब आपस में फैलना शुरू हो गए, तो फिर शरीयत तब्दील होती गई साथ साथ कि अब आप कैसे कैसे शादी कर सकते हो। हम जो सब औलाद आदम से हैं ना, तो हम रूहानी बहन भाई हैं। ठीक है, आज हम अपना फैमिली ट्री चेक कर लेना, तो 20 नस्ल ऊपर जाके हमारे हज़ारों रिश्तेदार निकल आएंगे। ठीक है, 20 नस्ल ऊपर जाके अपने फैमिली ट्री को चेक करें। जैसे कि हम रसूलुल्लाह का फैमिली ट्री चेक करते हैं उनका शजरे नसब से, तो वो किस किस नबी से चला जाता है, कहाँ जाके मिल जाता है। ठीक है, वो किस नस्ल से हैं और किस किस से जो है उनका खून जो है रसूलुल्लाह तक उनका शजरा नसब पहुँचता है। ऐसे आज हम अपना फैमिली ट्री चेक करें ना, तो हमारे पता नहीं कितने रिश्तेदार नज़र आ जाए जिनको हम ज़िंदगी में जानते भी नहीं होंगे, मतलब इतने दूर के वो रिश्तेदार निकल आएंगे। ठीक है, तो हम उनसे शादियां कर रहे हैं, हम अपने बहन भाइयों से नहीं कर रहे। बहन भाई जो है ना, जो एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले हैं, वो हराम है निकाह के लिए एक दूसरे के लिए। इस्लाम ने महरम रिश्ते, इस्लाम ने जो है जिनके साथ आप निकाह कर सकते हो, वो सारे रिश्ते वाजे कर दिए। आज मुझे एथीज़म की तरफ से ये सवाल आता है कि आप चाचू के बेटे को भाई कहते हो, फिर उसी भाई के साथ शादी कर देते हो। अल्लाह के बंदो, ये क्या है आपकी सोचें? हम उसको भाई कहते हैं एहतरामन, वो हमारा भाई थोड़ी नहीं बन जाएगा। मैं आपको भाई बोलूँ, मैं आपको बहन बोलूँ, आप मेरे सगे बहन भाई बन जाएंगे? क्या आप में वो सारी फीलिंग्स आ जाएंगी जो एक भाई के अंदर गैरत का जो है वो गैरत होती बहन के लिए, जो एक भाई बहन को इज्जत दे रहा होता है, एक भाई एक बाप के लिए बेटी बाप से रहमत होती है, क्या वो सबके लिए हो सकती है? अगर आज ये सिस्टम होता, तो फिर आपको जगह जगह ये जो हादसा नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई किसी के साथ रेप कर रहा है, कोई किसी को अरेस्ट कर रहा है, किसी के साथ लस्ट पूरी कर रहा है, फिर ये केसेस क्यों है? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने रिश्ते हराम कर दिए हैं ना एक दूसरे पर, वो महरम रिश्ते कभी भी अपने खून के साथ गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन आज जो इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने एजुकेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया
کہ ایک ماں باپ کو بتایا کہ جب بچہ بچی 10 سال کا ہو رہا ہے اس کا بستر الگ کر دو. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم میں لسٹ نہیں ہے. جو لسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ مسلمان تو ضرور ہے لیکن نام کا، وہ اپنی بیسک کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات جو ہمارا یہ کہ ہم آپس میں بہن بھائیوں سے شادیاں کریں، اس کا تو آنسر آپ کو مل چکا ہوگا کہ ایک سنگل سیل یا ایک مشین کا انیشیل سسٹم جو ہے وہ ہم سیٹ کر کے ایک سنگل سیل سے زمین کو پھیلا کے اس کو جیسے جیسے یہ پھیلتی گئی کتنے مراحل سے گزری، تو پھر تو یہ ساری آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، آپ کی آئیڈیولوجی کے خلاف ہے، جس آئیڈیولوجی پہ آپ بات کر رہے ہو. آج آپ اگر اس چیز پہ بات کرو نا تو پھر آپ بھی اپنی 20 نسل اوپر جائیں تو جو آپ کی بیوی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہت ہی قریبی تعلق نکل آئے، بڑا رشتہ نکل آئے اس سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جہالت پر مبنی ہیں، جہالت پہ مبنی سوال ہیں. بس کچھ اور نہیں ملتا. تو صرف اسلام کے اوپر نفرت آپ نے کیسے ظاہر کرنی ہے، نفرت کو کیسے نکالنا ہے باہر، بس آپ کے پاس پھر وہ کام باقی بچ جاتا ہے. اب مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.